यहाँ एक पूरा गांव आबाद था और यहाँ खेत थे, घर थे और वो भी जो है ना इसके झील के अंदर आ गए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये फ्रीज़ हो जाती है, ये बिल्कुल क्लियर वाटर की झील है, साफ़ पानी की झील है। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाती है सर्दियों में और लोग ऊपर जाते हैं, जाके जहाँ पे उनके घर हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ होती है, तो उससे वो अपने घरों को देखते हैं, वो नज़र आते हैं। और जो अंदर दरख्त रह गए थे वो सूख के अंदर उनके तने अभी तक मौजूद हैं, जो लोग जाके देखते हैं। ये पहाड़ से सैलाब आया तो उससे पहले यहाँ पे घर थे, प्रॉपर सिविलाइजेशन थी, तो सैलाब ने पानी का बहाव रोक दिया। तो जो दरियाए फंडेर आ रहा था वो इधर आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ते गया एंड देन ये एक झील की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया। इस वक्त हम खलती लेक पे मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गूपेस में ये लेक वाक़ है। छोटी सी लेक है बट बहुत खूबसूरत है और ट्राउट के हवाले से ये काफ़ी फेमस है। और गुज़श्ता कई सालों से यहाँ विंटर फेस्टिवल होता है और आइस हॉकी और इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती है, क्योंकि सर्दियों में ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाती है और लोग यहाँ खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी से मिल के यहाँ फेस्टिवल होता है। और हमारे साथ राजा साहब और इशफाक भाई हमारे साथ हैं। इशफाक भी बताएं, ये झील की कितनी डेप्थ कितनी है और ये कंप्लीट फ्रीज हो जाती है और ये कैसे बनी, कैसे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करें हमसे। सर, ये जो झील है ये वजूद में आई 26 जुलाई 1980 को। तो ये पहाड़ से सैलाब आया तो उससे पहले यहाँ पे घर थे, प्रॉपर सिविलाइजेशन थी, तो सैलाब ने पानी का बहाव रोक दिया। तो जो दरियाए फंडेर आ रहा था वो इधर आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ते गया एंड देन ये एक झील की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया। और डेप्थ इसकी 150 फुट ये गहरी झील है। और मज़े की बात कि ये विंटर्स में भी बहुत प्यारी लगती है। समर में ट्राउट फिश आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बड़ी होती है, यहाँ की ट्राउट फिश, और बहुत लजीज ट्राउट फिश होती है यहाँ की। और सर्दियों में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होता है जिसमें आइस हॉकी होती है और ये कैलेंडरी इवेंट होता है डिस्ट्रिक्ट गजर के अंदर इसी झील के ऊपर। ये बड़ी अच्छी इन्होंने मालूमात दी और मुझे मालूम हुआ कि जब ये फ्लड आया, फ्लड से इसका जो फ्लो है, ड्रेन है इसका, वो ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से ये झील बनी। और बड़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक पूरा गांव आबाद था और यहाँ खेत थे, घर थे और वो भी जो है ना इसके झील के अंदर आ गए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये फ्रीज़ हो जाती है, ये बिल्कुल क्लियर वाटर की झील है, साफ़ पानी की झील है। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाती है सर्दियों में और लोग ऊपर जाते हैं, जाके जहाँ पे उनके घर हैं तो वो क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ होती है, तो उससे वो अपने घरों को देखते हैं, वो नज़र आते हैं। और जो अंदर दरख्त रह गए थे वो सूख के अंदर उनके तने अभी तक मौजूद हैं, जो लोग जाके देखते हैं कि वो घर वो नज़र आते हैं। 150 फुट गहराई में जो घर थे वो भी बिल्कुल नज़र आते हैं और दरख्त नज़र आते हैं। इस तरह की जो आसार हैं घरों के, आबादी के, वो क्लियरली नज़र आते हैं। चलते हैं जी, झील की ज़रा वॉक करते हैं। बड़ा ही मज़ा आ रहा है और मौसम भी अच्छा है, ठंड है थोड़ी सी, और थोड़ा झील की आपको सैर कराते हैं। आप हमारे साथ रहें।
जी इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत खंडर पे मौजूद हैं। तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है और जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान आएँ खंडर ज़रूर विज़िट करें। खंडर की वजह शोहरत यहाँ की ट्राउट फिश है और जब भी आप आएँ ट्राउट ज़रूर खाएँ। चलते हैं जी, आपको लेक की सैर कराते हैं। जी खंडर के रास्ते में बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अपनी हाइट में वाटरफॉल है। और मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका कोई रास्ता देखूं और यहाँ तक ले जाऊं और आपको भी दिखाऊं, बट यहाँ कोई उसका ट्रैक नज़र नहीं आ रहा। डिफ़िकल्ट है पहाड़ के पीछे से आना, बट कोशिश करते हैं कि आपको एरियल व्यू इसका दिखा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। राहे हक के शहीदों वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। गीज़र को शोहदा की सरज़मीन भी कहा जाता है और गिलगित बल्तिस्तान में ये डिस्ट्रिक्ट मोर दैन 1200 शोहदा यहाँ मदफून हैं और कहा जाता है कि हर घर में से एक शख्स पाक फ़ौज में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तो ये कुछ शोहदा की कब्रें हैं जिन पर पाकिस्तान का फ्लैग आवेज़ा किया गया है। तो ये शोहदा हैं, यहाँ मदफून हैं। तो अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पे गिलगित डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको जगह जगह शोहदा मदफून नज़र आएंगे। यहाँ इनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो भी हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात को और ज़्यादा बुलंद करे। चलते हैं जी, आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। जी चलते हैं जी, आपको फंडर लेक का ये जो दूसरा एंड है वो भी आपको दिखाते हैं।
जहाँ पे लेक थोड़ी वाइड हो जाती है, ये एंगल भी व्यूअर से शेयर करते हैं। इस वक्त हम फंडर लेक पे मौजूद हैं और फंडर लेक का ये वाला हिस्सा काफ़ी कूल एंड कॉम, खामोश क्योंकि दरिया इसके साथ ही बह रहा है। वहाँ कुछ दरिया की गरज भी है और यहाँ ये वाला पोर्शन बिल्कुल कॉम है। और ये वाला वो पोर्शन है जो लेक का सबसे गहरा हिस्सा कंसीडर किया जाता है और इसमें ट्राउट भी है और ये एक सीज़न में ये अलाउ करते हैं ट्राउट को यहाँ पकड़ी जाती है और कुछ जब ब्रीडिंग सीज़न होता है फिर ये स्टॉप कर देते हैं कि यहाँ आप हुक से या किसी और सोर्स से ट्राउट नहीं पकड़ सकते। हमारे साथ हमारे लोकल हमारे होस्ट हैं हकीम बेग भाई। हमारे हकीम कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं। ये थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन तो दें, इसकी डेप्थ के बारे में क्या रूमर्स हैं। कोई कहता है 140 फुट है, कोई कहता है 400 फुट है, कोई 500 कहता है, कोई 200 कहता है। तो कितनी कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है या रूमर्स हैं? आप क्या कहते हैं? ये झील के बारे में ये कहते हैं सर, हम अपने दादा से हमने ये सुनते हुए आए हैं कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो पिछले साल से मेरे ख्याल कोई 2 साल 3 साल पुरानी बात है, फॉरनर्स की एक टीम इधर आई थी मलेशिया से। उनके पास बोट थी तो वो इसके बीच में गहराई पता करने के लिए अंदर जाने के बाद 400 साढ़े 400 फीट का जो फिशिंग वाली जो राड होती है, उन्होंने इसके अंदर जब वो फिक्स करने की कोशिश की तो 450 फीट तक वो राड नीचे को जाती रही है, कहीं स्टॉप नहीं हुई है, कहीं टच नहीं किया है। तो हमारे परदादे का कहना ये कि 900 साढ़े 900 फीट इसकी गहराई है। अच्छा जी सर। इसके अंदर एक सरकंडे है सर, वो तकरीबन में भी अक्टूबर नवंबर मिड के बाद ऊपर आ जाते हैं। उनकी मोटाई भी काफ़ी है सर, लेंथ काफ़ी है इनके। तो और इसमें मछली ट्राउट पाई जाती है? जी सर, टोटली ट्राउट पाई जाती है इसमें। और उनकी जो शक्ल शुबात के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल गोल्डन फिश है। अच्छा, गोल्डन फिश है सर। और उनकी पर केजी के हिसाब से अगर सबसे बड़ा मछली आप पकड़ेंगे तो 6 से 7 किलो है। जी सर। और हमने देखा भी है, पकड़े भी हैं। इसमें अट्रैक्शंस क्या हैं? टूरिस्ट इधर आए क्यों आए? हमारे बाप दादा के दौर से जो बातें हम सुनते आए हैं, 6 फीट 7 फीट 8 फीट बर्फ आती थी यहाँ फंडर में। अभी बहुत ज़्यादा आ गई तो 1.5 से 2 फीट आती है। वो 6-7 फीट वाला वो हमने भी देखा है, ओवरऑल वो आती थी। ग्लोबल वार्मिंग इशू है वो जब चेंज हो गई। और इसमें फॉरनर्स के जो आने का जो खास इशू ये कि सर हम इसको फेस्टिवल यहाँ मनाते हैं, विंटर फेस्टिवल मनाते हैं। विंटर फेस्टिवल मनाते हैं? जी सर, जी सर। ये फरवरी के महीने में लोकल कम्युनिटी मनाती है या गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट? गवर्नमेंट। और कौन से महीने में सर? जनवरी और फरवरी में।